जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो शख्स है जो उस वक्त शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ के साथ उसी स्कॉर्पियो में मौजूद थे, जिस स्कॉर्पियो की तस्वीर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। इसी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और जिस वक्त वो यहाँ से गुजर रहे थे, घात लगाकर हो सकता है कि ये हमलावर बैठे हुए हो, क्योंकि पूरी उन्होंने रेकी की थी कहां से गुजरना है, आगे क्या रूट रहेगा, ये सब कुछ उनको पहले से मालूम था और इसीलिए उन्होंने मौका देखकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी चंद्रनाथ के ऊपर। अब ये फुल स्क्रीन आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे ये जो अस्पताल के बाहर की भी तस्वीर हो सकती है, क्योंकि एम्बुलेंस से अब उन तमाम लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। प्याली का एक बार फिर से रुक करते हैं, प्याली हमारे साथ मौजूद है। प्याली, चूंकि तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, साथ में जो थे वो भी जख्मी हुए, उनकी स्थिति को लेकर क्या अपडेट है और कितने लोग उस वक्त कार में सवार थे? प्याली, देखिए, उस कार में कुल मिला के 3 लोग थे, ऐसा पता चल रहा है, जिसमें चंद्रनाथ के साथ पीछे एक जन बैठे थे और उनके साथ ड्राइवर भी था। तो चंद्रनाथ को छोड़ के एक और जन को गोली लगा है, उनको कलकत्ता लाया जा रहा है, ऐसा उनको भी गोली लगा है। और पूरा ये जो खबर मिल रहा है कि कम से कम 4-5 बाइक थे, उस 4-5 बाइक में जो मिट्टियन से वो 4-5 बाइक को पूरी तरह से गाड़ी को घेर लिया था और गाड़ी की जो दशा आप देख सकते हैं उससे क्लियर है कि एक तरफ से पूरा गाड़ी को झांझरा कर दिया गया है। तो ये क्लियर है कि पूरा गाड़ी, मतलब इनको टारगेट करके प्री प्लान ये मर्डर है। और इसके साथ साथ जो जानकारी मिल रहा है, चंद्रनाथ जो था आज शाम तक वो कैलकाटा के था, निजाम पैलेस में था, उसके बाद अपना जो मधुग्राम में जो घर है, जो पॉलिटिकल काम था, उसके बाद वो लौट रहा था। उसी टाइम पे उनको टारगेट करके ये अटैक किया गया है, जिससे पुलिस को जो लग रहा है कि पूरा जो यहाँ से वो निकला है, कलकत्ता से निकलने के बाद वो किस टाइम पे वो जगह पे पहुंच रहा है, उनके पीछे पूरा पीछा किया जा रहा था, इसका जानकारी था। और इसके बाद ही पूरी तरह से एकदम प्री प्लान ये अटैक हुआ है। बीजेपी का कहना है शुवेंदु अधिकारी कितनी देर में पहुंच जाएंगे प्याली घटना स्थल पर, चूंकि आपने बताया था वो निकल चुके हैं? अजीत, देखिए, कलकत्ता से वो निकल चुके हैं, वो यहाँ से उनको और 15-20 मिनट लग सकता है, क्योंकि मध्यमग्राम जो है एयरपोर्ट क्रॉस करने के बाद ही ये आपका जो लोकेशन है वहाँ पे होता है। तो और कुछ देर में लगता है कि शुवेंदु अधिकारी पहले एकदम जो अस्पताल है जहाँ पे इस वक्त उनकी बॉडी है, चंद्रनाथ का बॉडी है, वहाँ पे वो पहुंचे। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ प्याली। बीजेपी के नेता है मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। सिरसा जी, ये खबर जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ये बहुत परेशान करने वाली भी है, क्योंकि वहां हिंसा का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कौन हो सकता है? पीए की हत्या का क्या कारण हो सकता है? बहुत ही सबसे पहले तो मैं बहुत इस पे दुख हुआ है जानकर, आपके टीवी चैनल के माध्यम से ही पता चला है अभी आप मुझे भी, बहुत दुखदायक खबर है। शुवेंदु अधिकारी जी जो पिछले कई सालों से ममता जी की और ममता जी की सरकार और गुंडों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, और आप देखिए कि लगातार वहां पे पोस्ट इलेक्शन जिस तरह से माहौल बिगाड़ने का काम कर रही थी, टीएमसी ने इस बार जो नया काम किया, ये पहली बार इस देश के अंदर हुआ है। आजादी में भी मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट तो सरकारें बननी शुरू हुई, पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री कह रही है कि जी मैं तो मुख्यमंत्री रहूंगी, हारगी जीतगी मुझे इससे मतलब नहीं, मैं तो कुर्सी पे बैठी हूँ। तो आप जो संदेश दे रहे थे वो गलत थी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया ऐसा काम करके, वो स्पष्ट दर्शाता था कि भाई हमारे किसी कानून को मानने को तैयार नहीं है, जो तुम्हारा दिल करता सड़कों पे करो। आज सुबह से जो जानकारी मिल रही थी, अभी तक पहले भी एक एमएलए के भाई को का कत्ल किया गया है और अब ये दुखदायी घटना सामने आई है। आप देखिए, ये बंगाल का ये हालात बना के रख दिया है। टीएमसी के गुंडे ही नहीं रह गए, वो बांग्लादेशी गुंडे हैं। और आपने आज देखा होगा किस तरह बॉर्डरों पे लाइनें लगी हुई हैं, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशनों पे कैसे लोग वापस भाग रहे हैं। मतलब टीएमसी ने सारे के सारे बांग्लादेश से ऐसे गुंडों को भारत में लेके आई थी और बंगाल का चुनाव इसमें लोगों ने आके अहिंसा करने का काम किया है। तो शुक्र है कि सीआरपीएफ और इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स किए थे, इसलिए दहशत नहीं, वरना आखिर में बताइए सर, ये हाल की बौखलाहट हो सकती है क्या? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, जब ममता जी ने इतना कुछ कह दिया कि मैं हटूंगी नहीं कुर्सी से, इससे बड़ी बकलौट क्या हो सकती है। और इसीलिए उनके जो गुंडे हैं टीएमसी, उनके हौसले इसीलिए बड़े हैं कि भाई हमारी तो मुख्यमंत्री हट ही नहीं रही। ये जो उन्होंने काम किया है ये उसका नतीजा है। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। इस केस में जिस तरह की बड़ी घटना है,
टीएमसी के लोग बच नहीं पाएंगे और ना ही एक हाथ ममता जी तक भी पहुंचेंगे जिस तरह से उन्होंने काम करवा रही है। ठीक है सर, अब तो बीजेपी को मैंडेट मिला है, लोगों को उम्मीद भी होगी कि शपथ ग्रहण के बाद ये पूरी जो तस्वीर है वो बदल जाएगी जो अभी तक लोग देखते थे। बहुत शुक्रिया मनजिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव मौजूद है। प्रमोद, जब से रिजल्ट आए हैं खबर तो ये है कि पिछले 2 दिन में 5 लोगों की हत्या इसी तरह से कर दी गई है। क्या खबर है, कौन हो सकता है इसके पीछे, क्या कर रही है पुलिस इस वक्त? प्रमोद, देखिए मेरे सोर्सेज जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बंगाल को अस्थिर करने का एक खेल चल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो 2021 इलेक्शन के बाद ऐसी मारधाड़ हुई थी बंगाल में, अब वही फिर हो रही है। और हैरत वाली बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, उनके करीबी की हत्या कर दी गई है। ये हैरत वाली बात यह है कि ये कलकत्ता से सटे सिटी की बात है जो सबसे सुरक्षित माना जाता है। दोहाड़िया इलाके में देखिए बदमाश आते हैं और हेलमेट लगा के आते हैं बाइक से, और वो तकरीबन 10 से 12 गोलियां चलाते हैं और एकदम क्लोज से गोली मारते हैं, पॉइंट ब्लैक से वो शूट करते हैं। इसके मतलब समझिए ये किस तरीके से जानबूझकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। यानी कुछ लोग बंगाल को पूरी तरीके से वो रक्त रंजित करने का जो रच रहे षड्यंत्र। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बंगाल पुलिस अब तक मुझे एक्टिव नजर नहीं आई। बंगाल पुलिस लोगों पर अभी तक लगाम नहीं लगा पाई है। देखिए बंगाल पुलिस हमेशा से कटघरे में रही है। बंगाल पुलिस पहले भी कई केस ऐसे आए हैं जब वो ठीक से अपना खाकी का काम नहीं कर पाई, और अभी भी गुंडागर्दी जो हो रही है, सरेआम तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि जो मारपीट करने वाले लोग हैं वो हमारी पार्टी के नहीं हैं। तो कौन है लोग, ये कहां से आ रहे हैं, क्या ये घुसपैठी है? ठीक है प्रमोद मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन अस्पताल के बाहर जो हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं वो आप जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए लोगों में इस वक्त बहुत गुस्सा है, खास तौर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता जैसे ही ये खबर मिली होगी वहां जबरदस्त गुस्से में आ गए होंगे और हंगामे की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी हिंसा कैसे हो जाती है, और जैसा कि प्रमोद बता रहे हैं पुलिस अभी भी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही है। यानी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद जिस तरह से पुलिस को एक्टिव होना चाहिए, चूंकि प्रमोद वहीं पर मौजूद हैं और ये रिपोर्ट उनके पास है कि अभी पुलिस उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही है। प्रमोद, ये तस्वीरें भी हंगामे की हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सवाल तो पुलिस प्रशासन से भी पूछा जाएगा, कैसे इतने करीब से गोली मारकर कोई चला जाता है और उसके बाद वो कहां है किसी को नहीं मालूम है। क्या कर रही थी पुलिस, कहां है कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में? प्रमोद, देखिए बंगाल पुलिस मुझे कभी एक्टिव नजर नहीं आई है। बंगाल पुलिस या तो अब तक जो नतीजे हैं वो अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, या कानून पर अभी भी उनकी उतनी पकड़ नहीं है। आप समझिए, हौसले समझिए, और जो लोग बंगाल को अस्थिर करना चाहते हैं वो यही तो चाहते हैं। देखिए शुभेंदु अधिकारी के पीए को मार दिया, अब वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, यानी आपस में टकराव हो, बंगाल की जो भूमि है वो रक्त रंजित हो जाए, और यही जो दूसरे लोग हैं वो ये सब देखिए बंगाल की धरा पे करना चाहते हैं। आरजीकर वाला मामला आपने खूब सुना है, पुलिस तब कहाँ थी? इससे पहले भी मुर्शिदाबाद मालदे में दंगे हो जाते हैं। ये वही बंगाल की पुलिस है, यहाँ पर SIR के काम में लगे मजिस्ट्रेट बंदी बना लिए जाते हैं। वहां पर जो रिपोर्ट थी कि पुलिस बहुत बड़ी तादाद में थी लेकिन लोगों को रोक नहीं पाई। तो यहाँ पर अब जो चुनाव के बाद जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है बंगाल में, तो एक जानबूझकर यहाँ जो गुंडिज्म है वो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर अस्थिर करना चाहती है। देखिए पुलिस यदि एक्टिव होती, पुलिस यदि काम कर रही होती, तो ये जो जिस तरीके से ये मारधाड़ करने वाले लोग हैं, ये जो खून बहाने वाले लोग हैं, ये तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं, ये जहमत नहीं उठा पाते। इसका मतलब है यहाँ की पुलिस डीएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। यहाँ की खाकी एकदम वाइट है, कारण है ना, फिर वो तो सिर्फ खड़ी रहती है।